नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। पहली बार सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल नहीं होने के चलते विपक्ष हुआ हमलावर। जेईई परीक्षा का बुधवार को दूसरा दिन। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छात्रों को एंट्री, साथ ही एंट्री पॉइंट पर हाथ करवाए जा रहे सैनिटाइज। एक बार फिर कोरोना के नए मामले 78,000 के पार। 37 लाख के ऊपर पहुंची संक्रमितों की कुल संख्या। अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कोरोना वायरस संकट के बीच 14 सितंबर से मानसून सत्र बुलाया गया है। मानसून सत्र की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। दरअसल इस बार मानसून सत्र में प्रश्नकाल शामिल नहीं किया गया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस संकट के बीच संसद के मानसून सत्र की तैयारियां जोरों पर है। 14 सितंबर से सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन अभी से ही सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की जंग तेज हो गई है। कोरोना काल में हो रहे संसद के सत्र में प्रश्नकाल शामिल नहीं है। ऐसे में विपक्ष की ओर से कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर से लेकर टीएमसी के नेताओं ने सरकार को इस मामले पर घेर लिया है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने बुधवार को कहा, सरकार से सवाल करना संसदीय लोकतंत्र में ऑक्सीजन की तरह है। ये सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड तक सीमित करना चाहती है और अपने भारी बहुमत का रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करके जो भी चाहे संसद में पास कराना चाहती है। जवाबदेही को बढ़ावा देने वाले तंत्र को अब दूर कर दिया गया है। बता दें कि सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। लोकसभा पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी। बाकी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठेगी। इसी तरह राज्यसभा पहले दिन यानी 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठेगी, लेकिन बाकी दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए संसद की कार्यवाही में व्यापक बदलाव किए गए हैं। शून्यकाल बना रहेगा। शनिवार और रविवार छुट्टी नहीं होगी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कुल 18 बैठक होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट INS टीवी। कोरोना वायरस और परीक्षाओं को टालने की मांग के बीच मंगलवार से ही जेईई की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जेईई मेन परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। परीक्षा के दौरान छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। जेईई मेन एग्जाम के लिए छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षा केंद्रों में आने की अनुमति दी गई। छात्रों के एंट्री के बाद ही सैनिटाइज का भी काम किया गया और एग्जाम भी सही रहा। कोई वैसे सारे वो मेंटेन कर रखा था, हर चीज़ कोई दिक्कत नहीं थी और डरने की भी कोई बात नहीं है। डिस्टेंस भी मेंटेन कर रखा था सब बच्चों ने। वहीं अपने बच्चों को एग्जाम दिलाने लाए अभिभावक ने कहा, एग्जाम को लेकर राजनीति गलत हो रही है। एग्जाम बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। प्योर पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। आप ये देखिए, हर चीज़ खुल चुकी है, नहीं खुल चुकी, मार्केट खुल चुके हैं। आप ये पीछे देखिए, मार्केट में दिखाइए कितनी भीड़ है, यहाँ दिखाइए कितने लोग खड़े हुए हैं। तो मेट्रो खोलने की डिमांड कर रहे हैं केजरीवाल जी, कर रहे हैं नहीं कर रहे। आप ये हर चीज़ की डिमांड कर रहे हैं खोलने की, तो एग्ज़ाम में क्या परेशानी है? 3 घंटे का एग्ज़ाम है, सैनिटाइज एनवायरनमेंट है और लोग पूरे लोग सुबह से लेकर शाम तक बाहर घूमते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन 3 घंटे में खतरा हो जाएगा। आप ये देखिए, पहले 6 महीने डिले हो चुके हैं एग्ज़ाम, एक सेमेस्टर बेकार जा चुका है। इससे ज़्यादा अब गुंजाइश नहीं है डिले करने की। ये देखिए, यदि एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या होगा? जो प्राइवेट कॉलेजेज है ना, उनके रोज़ फ़ोन आते हैं मेरे पास कि आप एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि मैंने पता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ जेईई मेन के थ्रू एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये भी एक इनका वो कार्टर है, तो एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। बहरहाल एग्जाम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों पर लगातार निर्देश दिए गए। छात्रों को कम से कम एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए भी कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट INS टीवी। कोरोना वायरस की रफ्तार देश में लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब आंकड़ा 37 लाख के पार पहुंच चुका है। देखिए रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब ये आंकड़ा 37.5 लाख के पार चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटे में 78,357 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,045 लोगों की जान चली गई है। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,69,574 हो गई है। वहीं अगर हम राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के 15,765 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 8,08,306 हो गई है।
वहीं 320 और मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 24,903 हो गई है। जबकि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के 2,312 नए मामले सामने आए हैं और 18 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,77,060 हो गई है। राजधानी में मंगलवार को 1,050 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। दिल्ली में अब तक कुल 1,56,728 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। साथ ही देश में रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है और मृत्यु दर में गिरावट हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV। देश के कुछ मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं जो सालों तक दिलों पर राज करते हैं। ऐसे ही एक मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी। मंगलवार को इनकी 11वीं पुण्यतिथि थी, जिस पर CM जगन मोहन रेड्डी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी के साथ परिवार के सदस्यों ने दिवंगत मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी को श्रद्धांजलि दी। YSR की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को इडुपुलपाई के YSSR घाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के साथ कई परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इनके साथ ही कई नेता भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।